Morning students, welcome back in SST class. Today we are going to next point of this chapter, how trade led to battles. How किस तरह से जो व्यापार है वो लड़ाई का माध्यम बना, किस तरह से लड़ाई हुई इस व्यापार के लिए, वो हम we will see in this point. Through the early 18th century, the conflict between the company and the नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड. अब हम यहाँ देखते हैं कि जो 18th सेंचुरी है उसमें जो है नवाब के बीच में, नवाब जो बंगाल्स के नवाब्स थे और कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट जो है आ गया था, निर्माण हो गया था. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जेब जो था वो एक जो पावरफुल रूलर था. उसके बाद में औरंगजेब के बाद में कोई भी ऐसा रूलर बचा ही नहीं था कि जो प्रॉपर रूल कर सके. तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, द बंगाल नवाब्स asserted their power and autonomy. तो जो बंगाल्स के नवाब्स थे और औरंगजेब के मरने के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, सबने अपने आप को स्वतंत्र रूप से घोषित कर दिया था. छोटे छोटे पावर जिन जिन किंग्स थे, छोटे छोटे जो राजा लोग थे, उन्होंने अपने आप को इंडिविजुअल पावर के रूप में अपने आप को राजा घोषित कर दिया था. एज अदर रीजनल पावर्स वेयर डूइंग एट दैट टाइम, उसी समय दूसरे जो राजा थे, दूसरे जो रीजन्स थे, दूसरे जो रीजनल थे, वो भी पावर में आ रहे थे. यानी सब लोग अलग अलग सेपरेट रूप से. अब जो दिल्ली से जो औरंगजेब का राज सबके ऊपर था, सबका कंट्रोल था, वो अब इस तरह से कुछ कंट्रोल बचा ही नहीं था. तो मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय द अलावर्दी खान. जो मुर्शिद खान था वो जो मुर्शिद खान वॉज फॉलोड बाय, उसका जो फॉलोड था वो था अलीवर्दी खान. एंड उसके बाद जो बना वो था सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल. जो थे ये पहले तो बने मुर्शिद कुली खान, उसके उनके फॉलोड हुए अलवर्दी खान एंड अलीवर्दी खान आफ्टर सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ. ये क्या कौन बने? दे बिकम अ नवाब ऑफ बंगाल. ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर. ये जो तीनों रूलर्स थे, दे वेयर वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर्स हुए, बहुत शक्तिशाली शासक हुए. दे दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस. तो इन्होंने दे रिफ्यूज टू ग्रांटेड टू द कंपनी को इन्होंने जो रेवेन्यू में इनको ढील मिल रही थी, जो इनको किसी प्रकार के टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे, किसी प्रकार की सारी छूट थी, तो इन्होंने वो ग्रांट देने से क्या कर दिया, ये तीनों जो रूलर्स थे उन्होंने उनको मना कर दिया. एंड डिमांड द लार्ज ट्राइब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड. और उन्होंने डिमांड की, और इन तीनों रूलर्स थे, इन्होंने डिमांड की कि हमको लार्ज स्केल में, हमारे जब इतने बड़े लैंड में आप लोग कंपनी स्टेब्लिश कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो हमको लार्ज क्वांटिटी में हमको तुमसे टैक्सेस चाहिए. और denied it any rights to mint coin and stopped it from the extending its fortification. और उन्होंने उस पे भी स्टॉप लगाया कि अब वो क्या हुआ था, जब जब ब्रिटिशर्स दे केम एंटर इन द इंडिया द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द इन द बंगाल. तो उन्होंने क्या किया, कंपनी जो है धीरे धीरे फोर्टिफाइड भी कर रही थी, अपने किले बनाना शुरू कर दिया. उसके साथ साथ कंपनी ने अपने कॉइन्स भी बनाने शुरू कर दिए थे, सिक्के भी बनाने कर दिए. तो इन लोगों ने क्या किया, ये जो नवाब थे, तीनों नवाब, इन्होंने उनको बोल दिया कि स्टॉप, डोंट मैड एनी क्वाइंस, किसी प्रकार के आप क्वाइंस नहीं बनाएंगे, और किसी भी प्रकार के फोर्टिफिकेशन भी नहीं, के किसी प्रकार के किले वगैरह भी नहीं बनाएंगे. एक्सक्यूजिंग द कंपनी ऑफ dissent, they claimed that the company was depriving the Bengal government of the huge amount of revenue and the undermining the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters, and trying to
to humiliate the नवाब and its official। तो इन लोगों ने क्या किया, जो कंपनी थी ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने वो नवाब जो थे उन्होंने उनके अगेंस्ट क्या किया, इन्होंने रेवेन्यू देने से मना कर दिया कि हम किसी प्रकार के वी विल नॉट पे द टैक्सेस टू द नवाब, हम किसी प्रकार की टैक्सेस भी नहीं देंगे। और उन्होंने जो है उनके खिलाफ भली बुरी बातें भी लेटर्स के थ्रू कही। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड इट्स ऑफिशियल, उनके ऊपर कब्जा करना और उनके ऑफिसेस के ऊपर कब्जा करने की बात ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगी, सोचने लगी। द कंपनी ऑन इट्स parts declared that the unjust demand of the local officials were uh, running the trade of the company, and trade could flourish only if the duties were removed. It was also convenience that to expand trade it is had to enlarge its settlement, buy up villages, and rebuilt its forts। We are going to the next point of this chapter, the battle of Plassey। अब ये प्लासी जो प्लेस है, प्लासी इज अ प्लेस ऑफ बंगाल, बंगाल का एक प्लेस है जहाँ पर ये प्लासी की बैटल लड़ी गई। तो व्हेन अलावर्दी खान डायड इन 1756, जब अलावर्दी खान की मृत्यु हो गई इन 1756, सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। अब सिराजुद्दौला बना बंगाल का नवाब। द कंपनी वॉज वरीड, अब जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो आपको पता ही है कि सिराजुद्दौला जो है मुर्शिद कुली खान एंड अलवर्दी खान जो थे वो सेम पावरफुल रूलर थे। वो दे हैव रिफ्यूज टू कंपनी कि हम आपको ट्रेड करना है तो हमको रेवेन्यू देना होगा, आप किसी प्रकार का फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे। तो ये सारे स्ट्रिक्टनेस सिराजुद्दौला के तरफ से थे। तो कंपनी इससे बड़ी वरीड हो गई, बड़ी चिंता हुई कंपनी की कि हाउ वी विल ट्रेड इन इंडिया, हम कैसे ट्रेड करेंगे बंगाल में, कैसे इस इंडिया में हम ट्रेड कर पाएंगे। तो कंपनी ये चाहती थी, कंपनी वांट्स टू पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस। सो इट ट्राइड, तो कंपनी चाहती थी कि ऐसा पपेट रूलर मिल जाए। पपेट रूलर्स में से टर्म पपेट इज गिवन हियर लिटरली अ टॉय दैट यू कैन मूव विद द स्ट्रिंग, जो एक प्रकार का टॉय होता है जिसको आप स्ट्रिंग के थ्रू मूव कर सकते हैं। तो ये टर्म जो यूज की है ये जो यूज की है किसी पर्सन के लिए जो क्या करता है, कंट्रोल्ड होता है किसी किसी ये जो होता है कंट्रोल बाय समवन, यदि कोई पर्सन किसी से कंट्रोल हो जाता है, उसकी बातें मानता है, तो उसको बोला जाता है पपेट। तो पपेट का तो कंपनी आल्सो वांट्स द पपेट टाइप का रूलर चाहती थी कि उनको ट्रेड कंसेशन दे दे, प्रिविलेजेस दे दे उनको। तो कंपनी ऐसा ट्राई कर रही थी, ऐसा ही रूलर वो चाहती थी। थ्रू विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला, they will become the Nawab and infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling इन द पॉलिटिकल। तो सिराजुद्दौला जो था उसने कंपनी को स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि आप जो है हमारे जो प्रॉब्लम्स है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है इसमें आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो कंपनी के स्टार में पॉलिटिकल जो भी हमारे इश्यूज है उसमें आप इंटरफेयर नहीं करेंगे और न किसी प्रकार का आप डोमिनेशन करेंगे। तो आप और उसके बाद आप स्टॉप द फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यू, और आप रेवेन्यू भी पे करेंगे और किसी प्रकार का फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे। हु सेड दैट? दिस इज सेड बाय द सिराजुद्दौला which was the Nawab of Bengal। So आफ्टर द नेगोशिएशंस फेल्ड, तो इन्होंने जो कंपनी थे इन्होंने उसको नेगलेक्ट कर दिया, इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। एंड द नवाब मर्ज्ड विद द 30,000, तो नवाब को जो सिराजुद्दौला था उसको बड़ा गुस्सा खाया। एंड आफ्टर देन ही
नवाब मर्ज विद द 30,000 सोल्डर टू द इंग्लिश फैक्ट्री, जो कासिम बाजार में इंग्लिश फैक्ट्री थी उस पर क्या कर दी इन्होंने चढ़ाई। सिराजुद्दौला ने उसका जो फैक्ट्री को था उसके ऊपर चढ़ाई कर दी और उनका जो फैक्ट्री थी उसको कैप्चर कर लिया। कंपनी उसके ऑफिसर्स को ऑफिस से उसको लॉक कर दिया। जो वेयर हाउस थे उनको भी लॉक कर दिया। एंड disarmed all Englishmen एंड ब्लॉकडेड इंग्लिश जो शिप थी, जो इंग्लिश जहाज थे, जो ब्रिटेन के आने वाले जो जहाज थे उनको भी क्या कर दिया, लॉक्ड कर दिया। देन ही marched टू कैलकाटा एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट ईयर। और इस पूरी आर्मी को लेकर वो कहाँ चला गया, सिराजुद्दौला वेंट टू द ही marched द कैलकाटा, कलकत्ता की तरफ किया और वहां से उसने ऑल ओवर जो बंगाल में जो कंपनी के जो फोर्ट्स थे उसको एस्टेब्लिश, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, जो एस्टेब्लिश हुए थे फोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए उसने कलकत्ता मर्ज किया। तो ऑन हियरिंग दिस न्यूज ऑफ द फेल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल इन द मद्रास सेंट फोर्स रूलर अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अब जब रॉबर्ट क्लाइव जो कि कंपनी के का कमांडर था, उसने ये जब बात सुना, तो वो जो कि मद्रास में बैठकर क्या करता था, पूरे कंपनी का सुपरविजन वो देखता था। जब उसने ये बात, व्हेन ही हियर्ड द कि कंपनी तो भाई कंपनी जो है वो हार चुकी है और कंपनी को कैप्चर कर लिया गया है, फैक्ट्री को भी कैप्चर कर लिया है सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब में। तो reinforced by the fleet prologued negotiation with the Nawab followed finally in 1757। तो फाइनली जो है रॉबर्ट क्लाइव 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट द सिराजुद्दौला एट प्लासी। तो प्लासी में जो है सिराजुद्दौला के अगेंस्ट जो है रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की जो आर्मी थी उसको भेजा। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ नवाब वाज दैट द फोर्स लेड बाय द मीर जाफर। अब आपको पता है, डू यू नो कि प्लासी का जो बैटल था इसमें सिराजुद्दौला वाज द डिफीटेड फ्रॉम द कंपनीज आर्मी, कंपनी से डिफीट हुआ, हारा गया नवाब। उसका मेन जो रीजन था, जो नवाब के फोर्स का जो लीडर था, कमांडर था, जो सिराजुद्दौला का जो कमांडर था मीर जाफर, इसने क्या किया, इसने धोखा दिया किसको, सिराजुद्दौला को। एंड नेवर फॉर ये, जबकि मीर जाफर कभी बैटल में, प्लासी के बैटल में गया ही नहीं, बट ही सपोर्टेड इन्होंने जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर हम इस मीर जाफर को यदि लीडी देते हैं कि हम तुम्हें बंगाल का वी विल बिकम टू यू नवाब ऑफ द बंगाल, उन्होंने उसको लालच दिया कि अगर सिराजुद्दौला मारा जाता है तो हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो इसने क्या किया, जो है ब्रिटिश आर्मी की मदद की, जिसके कारण सिराजुद्दौला प्लासी का जो बैटल है उसमें, प्लासी में ये बैटल हुआ किसके किसके बीच, सिराजुद्दौला की आर्मी एंड ब्रिटिशर्स आर्मी के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव की जो आर्मी थी उसके बीच में। तो जिसमें डिफीटेड सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय द प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रूशिंग सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के मरने के बाद मीर जो कासिम जाफर था उसको बंगाल का क्या बना दिया गया, नवाब बना दिया गया, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव ने प्रॉमिस किया था। तो ये जो है एक प्रकार का मीर जाफर के द्वारा दिया गया धोखा था, किसको, सिराजुद्दौला का। तो बैटल ऑफ प्लासी बिकम अ वेरी फेमस, जो बैटल ऑफ प्लासी जो कब लड़ी गई, 1757 में। तो फर्स्ट battle, it was the first battle, it is the more important question in the history कि the battle of Plassey become very famous because it was the first major victory the company won in India। तो ये पहली लड़ाई थी, बैटल ऑफ प्लासी की जो पहली लड़ाई थी, जो कि इन 1757 में लड़ी गई थी सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स, रॉबर्ट क्लाइव की मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसके बीच में।
में, जिसमें जो है कंपनी कोच की जो विक्ट्री हुई, जीत हुई कंपनी, और कंपनी ने इंडिया को वोन किया। अगर शायद उस समय अगर मीर जाफर धोखा नहीं देता सिराजुद्दौला को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी नॉट इस्टेब्लिश इन इंडिया, और इतने सालों तक हमारा देश शायद ही गुलाम रहा होता। तो द बैटल ऑफ प्लासी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री, क्योंकि ये पहली जीत थी किनकी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने इंडिया को वोन किया था, इंडिया को जीत लिया था। After the defeat at Plassey, Sirajuddaulah was assassinated. The Mir Jafar met the Nawab, जैसे कि क्लाइव ने प्रॉमिस किया था मीर जाफर को कि हम तुम्हें सिराजुद्दौला के मरने के बाद हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। तो इन्होंने उन्हें बंगाल का नवाब ही मेट द मीर जाफर टू द नवाब ऑफ बंगाल। द कंपनी was still unwilling to take over the responsibility of administrations. Its promised objective was the expansions of the trade. अब इन्होंने जो है मीर जो जाफर था, उससे सभी प्रकार का जो कंपनी जो ट्रेड करना चाहती थी फ्रीडमली, वो सारे जो राइट्स थे वो सब एडमिनिस्ट्रेशन के वो सारे ले लिए। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ, केवल इनका जो अब उस समय इनका जो माइंड था, केवल और केवल अटेंशन गिवन ऑन द ट्रेड। कंपनी सिर्फ चाहती थी कि हमको ट्रेड के लिए अच्छे से परमिशन मिल जाए, हमको एवरीवेयर we can do the trade in the Bengal. If this could be done without conquest, the through the help of the local, but जो है ये सारा जो था वो क्या चाहती थी, कंपनी चाहती थी कि हमको सभी प्रकार की फ्रीडम दे दी जाए, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन में किसी प्रकार का इंटरफेयर करना कंपनी नहीं चाहती थी, लेकिन उनको चाहिए थी, दे वांट्स टू हेल्प टू लोकल रूलर्स, क्योंकि ट्रेड का पॉसिबल तभी होता है कि लोकल के जो रूलर्स है, लोकल के जो शासक थे, वो जब तक हेल्प नहीं करेंगे तब तक ये ट्रेड कर नहीं सकते। तो हु वेयर द विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस, देन टेरिटरीज नीड नॉट बी टेकन ओवर डायरेक्टली। Soon the company discovered that this was rather difficult, for even to puppet Nawab were not always as helpful as the company wanted them to be. अब कंपनी ने क्या देखा कि जो उन्होंने मीर जाफर को अपना पेपेट रूलर बनाया था, वो ऑलवेज टाइम उनकी कठपुतली होकर जैसा बोलते थे वैसा ही वो करता था। बट जब देखा कि कंपनी ने कि ये जो हमारा पपेट रूलर है वो बहुत सारे जगह पर हमारी हेल्प नहीं करता, तो कंपनी एज नॉट हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड, जैसा कंपनी चाहती थी वैसा हेल्प नहीं कर रहा है। तो व्हाट कुड द कंपनी डू, उस समय कंपनी ने क्या किया। व्हेन द मीर जाफर प्रोटेस्टेड, अब मीर जाफर ने उनके खिलाफ ने, अरे हम ये सब नहीं, आपको तो रेवेन्यू देना होगा, तो बहुत ज़्यादा पजल्ड हो गया था मीर जाफर भी कंपनी के बार बार इंटरफेयर करने की वजह से और डोमिनेशन की वजह से। तो कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड द मीर कासिम। अब जो है मीर जाफर जब इनके विरुद्ध खड़ा हुआ, तो उन्होंने उसके जगह पर मीर कासिम को क्या कर दिया, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, उसके प्लेस पर मीर कासिम को बैठा दिया। व्हेन मीर कासिम complained, he in turn was the defeated in the battle fought at बक्सर। उस समय जब मीर कासिम ने भी उनको क्या कर लिया, उनके खिलाफ कंप्लेंट किया, तो उस समय बैटल ऑफ जो बक्सर की का जो बैटल हुआ, देन इट बिकम द बैटल ऑफ बक्सर। तो देखो पहला जो प्लासी का जो बैटल था वो प्लासी का जो बैटल हुआ, पहला जो बैटल हुआ प्लासी का, देन सेकंड बैटल इज ऑक्योर्ड इन द बक्सर इन द 1764। देखो 1754 में बैटल ऑफ प्लासी हुई एंड 1764 इज द बैटल ऑफ बक्सर, ड्राइव आउट ऑफ बंगाल एंड द, फिर उसके जो है जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो जिसमें जो
मीर कासिम था उसको फिर से गद्दी से हटा दिया गया और किसको फिर से गद्दी पर जो राय हुआ वो बंगाल का जो नवाब बना फिर से मीर जाफर को उन्होंने रीस्टेब्लिश किया, उन्होंने फिर से उसको बताया और उन्होंने बताया। और ईस्ट इंडिया कंपनी आल्सो वांट्स टू टोल्ड टू द नवाब हैड टू पे रुपीज 5 लाख एवरी मंथ। अब उन्होंने क्या चाहा, जब उन्होंने अपना पपेट जब बिठाला फिर से मीर जाफर को उसमें, तो उन्होंने मीर जाफर जो नवाब थे उनको बोला गया कि आप जो है अब कंपनी को 5 लाख पर मंथ जो है आप क्या देंगे कंपनी को टैक्सेस पे करेंगे। एंड बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वार्स एंड मीट द डिमांड्स ऑफ द ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस। तो कंपनी चाहती थी कि 5 लाख जो है वो पे तो करे हर महीने का, उन कंपनी चाहती थी कि 5 लाख रुपीस वो पे करे। उसके अतिरिक्त जो है कंपनी आल्सो वांट, उससे ज़्यादा भी पैसे वो जो है कलेक्ट करना चाहती थी। एंड वांटेड टू मोर टेरिटरी, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो टेरिटरी की भी डिमांड कर रही थी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस की डिमांड कर रही थी, ताकि कंपनी वांट्स टू टेक अ मोर रेवेन्यू, ताकि कंपनी है ज़्यादा मोर एंड मोर कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द टेरिटरी। उस टेरिटरी से, जब टेरिटरी उनके अंडर में आ जाएगी, जब उनको राइट्स मिल जाएंगे ट्रेड करने के, तो कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती थी। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड 1765, जब मीर जाफर की 1765 में डेथ होती है, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज। अब इस समय जो है कंपनी, जब इस समय मीर जाफर इज डाइड इन 1765 आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर के बाद में जो है, अब कंपनी पहले तो ना, कंपनी इज नॉट टेंटेबल, शी डिडंट वांट द इंटरफेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट they have to want the ruled on the Bengal नवाब, but अब जो है इस समय कंपनी का जैसी एज अ डेथ ऑफ द मीर जाफर के की जैसी डेथ होती है, कंपनी का मूड यहाँ चेंज हो गया। एंड ही चेंज देयर मूड हैविंग अ फेल टू वर्क विद द पपेट नवाब। अब उन्होंने सोचा कि हम ये पपेट नवाब न बनाकर, आगे यदि हम खुद ही नवाब बन जाए, तो यदि हम अपने आप को ही नवाब डिक्लेयर कर लेते हैं, तो वी मस्ट इंडीड बिकम अ नवाब अवर सेल। हम खुद को ही, हम अपने आप को ही क्यों नहीं यहाँ पर नवाब घोषित, हम क्यों किसी को पपेट बनाए और क्यों किसी को अपने इशारों पे नचवाए, हम खुद ही नवाब बन जाते। तो फाइनली इन 1765 द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ प्रोविनेंस ऑफ बंगाल। तो जो मुगल एम्पायर थे उन्होंने क्या किया, फाइनली जो 1765 में मुगल एम्पायर थे उन्होंने कंपनी को दीवान ऑफ द प्रोविनेंस ऑफ बंगाल का जो दीवान है, ये क्या कर दिया, घोषित कर दिया, अपॉइंटेड कर दिया। तो ये नवाब जो देखो, जो दीवान वर्ड है, दीवान ऑलवेज भी कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम द टेरिटरी। तो दीवान का काम ही होता है कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट करे। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वर्स्ट रेवेन्यू। अब जब कंपनी ने अपने आप को दीवान घोषित कर दिया, तो अनाउंस टू द दीवान to the company, after then they use company to use to worst revenue resources of the, बहुत सारे resources बंगाल से उसको रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा वर्स्ट रेवेन्यू इन्होंने क्या कर दिया, बंगाल से कलेक्ट किया। दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड फ्रॉम द अर्ली 18th century इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड। अब धीरे धीरे जो कंपनी का था, ये जो पहले जो प्रॉब्लम उनको हो रही थी कि उनको रेवेन्यू देना पड़ रहा था, अब ये जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट खुद ही करने लग गए थे। तो अब कंपनी जो धीरे धीरे अपने आप को क्या करने लगी, एक्सटेंड करने लगी, एक्सपेंडेड, बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स टू इंडिया एंड विद गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी क्या करती थी इंडिया से, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे जैसे स्पाइसेस हमारे यहाँ पे मिलते थे, तो ये सारी चीज़ें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, खरीदती थी यहाँ से, हम बाय करती थी, और उसके बदले में हमको क्या देती थी, उनके पास जो गोल्ड और सिल्वर होता था वो हमको यहाँ पर देती थी। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम
एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। अब क्योंकि अब उस समय ऐसा हो गया था, एक समय ऐसा आया कि उनके पास में किसी भी प्रकार का गुड्स बचा ही नहीं कि जब वो इंडिया को दे सके। ब्रिटेन स्लाउड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड entirely stopped after the assumption of the Diwan. Now revenue from India's could finance company expense. These revenue could be used to be purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops and meet the cost of building the company forts and the offices Calcutta. अब देखो कंपनी कितनी क्लेवर सी, कंपनी वॉज वेरी क्लेवर व्हेन दे कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द टेरिटरी। अब उन्होंने जब अपने आप को दीवान घोषित कर दिया तो दे इंडिविजुअल इज वेरी फ्रीडम, उनको दे हैव गॉट द फ्रीडम फ्रॉम द ऑलरेडी ऑथराइज फ्रॉम द मुगल एम्पायर से उनको दीवानी मिल गई थी, दीवान बन गए थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, पहले तो ये लोग हमारे यहाँ से गुड्स को बाय करते थे, चीज़ों को खरीदते थे और उसके बदले में ये लोग सिल्वर और गोल्ड हमको हमको ला कर देते थे ब्रिटेन से। बट जब एक समय ऐसा आया कि इनके पास ये सिल्वर और जो गोल्ड था वो बचा ही नहीं, तो इन्होंने अब क्या कर दिया, इन्होंने ये क्या कर दिया कि जब दीवानी उन्होंने अब जब रेवेन्यू इंडिया से जब कलेक्ट करना शुरू कर दिया तो कंपनी एक्सपेंसेस दिस रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेस। अब ये जो रेवेन्यू उनको वर्स्ट क्वांटिटी में कलेक्ट हुआ तो इन्होंने क्या कर लिया, उस रेवेन्यू का यूज इन्होंने हमारे यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट किया और उसका यूज इन्होंने परचेस करने में किया, कॉटन को परचेस किया, सिल्क टेक्सटाइल को परचेस किया इन इंडिया एंड मेंटेन, और कंपनी को मेंटेन करना, कंपनी के ट्रूप्स को मेंटेन करना एंड मीट द कॉस्ट, अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स को बिल्ड करना, वो इंडिया से ही टैक्स लिया है, इंडिया से ही रेवेन्यू कलेक्ट किया, इंडिया की टेरिटरी से रेवेन्यू कलेक्ट करके, और उसके लिए उन्होंने कंपनी ने फोर्ट्स बनाए, कंपनी ने ऑफिसेस बनाए एट कैलकाटा, उन्होंने कलकत्ता में ये सारी चीजें की। Students, we are going to the next point of this chapter. Company officials become nabobs. अब जो है व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स, मतलब इन नवाब्स का जो मतलब होता है, इट मीन्स एक प्रकार जस्ट टाइप ऑफ नवाब्स, इट मीन्स टू कोर्स दैट द कंपनी acquired more power and authority। अब कंपनी क्या चाहती थी, मोर पावर और अथॉरिटी ऑलरेडी कंपनी को मिल चुकी थी और कंपनी ऑथराइज हो गई थी, बट इट आल्सो भी मीन्ट समथिंग एल्स, लेकिन कंपनी और भी कुछ चाहती थी। तो ईच कंपनी सर्वेंट बिगन टू हैव वर्शंस ऑफ लिविंग लाइक नवाब। तो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, जो कंपनी के जो सर्वेंट थे, वो क्या चाहते थे, अपने आप को नवाब की तरह जिंदगी बिताना वो लोग भी चाहते थे। तो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जो आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी एंड बाराणसी के लड़ाई के बाद द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वेयर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड द वर्स्ट सम्स ऑफ मनी एज अ पर्सनल गिफ्ट टू द कंपनी। तो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो बंगाल्स के जो नवाब्स थे, जो बड़े बड़े नवाब थे, उन्होंने क्या कर दिया था, गिफ्टेड के तौर पे उन्होंने बहुत सारा पैसा, बहुत वर्स्ट मनी और बहुत सारे गिफ्टेड जो है वो कंपनी के ऑफिशियल्स में ऑलरेडी दे हैव टू डिपॉजिट इन देयर कंपनीज ऑफिशियल्स। तो रॉबर्ट जो क्लाइव्स था हिमसेल्फ अमेस्ड द फॉर्च्यून इन इंडिया। तो जो रॉबर्ट जो क्लाइव था, ही वॉज द कमांडर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी का जो ये था, इसने अपने आप को क्या कर लिया था, इसने बहुत सारा जो है वर्थ जो है जमा कर ली थी, इंडिया से बहुत सारा धन जो है जमा कर लिया था। ही हैड कम टू मद्रास नाउ, मद्रास जो कि अभी चेन्नई हम उसको बोलते हैं, फ्रॉम इंग्लैंड से ये जो था 1743 में कहाँ से आया हुआ था, ये इंग्लैंड से आया था, कहाँ पर, मद्रास में। मद्रास टुडे वी कॉल्ड टू द मद्रास प्लेस इज चेन्नई। एट द एज ऑफ, किस एज में, जो रॉबर्ट क्लाइव था ये इंग्लैंड से 1743 में मद्रास में आया था, जब उसकी एज कितनी थी, 18 ईयर्स ओल्ड था ये। When in 1767 he left India, his Indian fortune was the worth, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब ये यहाँ से
हमारे यहाँ से वर्थ कलेक्ट करके, जब ये ही लेफ्ट इंडिया, जब से इंडिया को छोड़ा और कलेक्ट करके ये बहुत सारा वर्थ कलेक्ट करके इंग्लैंड गया, तो इसकी जो वर्थ थी, ये बहुत वर्स्ट वर्थ थी, ये शायद अरबों में खरबों में हम कह सकते हैं। तो इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर, इंटरेस्टिंग बात तो ये है इसमें कि ही वाज द अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल, और इसको ये जो है इन 1764 में इसको बंगाल का गवर्नर क्या कर दिया गया था, अपॉइंटेड कर दिया गया था। ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, तो कंपनी ने इसको बोला गया था, इस गवर्नर को बोला गया था कि कंपनी के जो इंटरनली में जो करप्शन चल रहा था या ऑफिसर जो करप्शन कर रहे थे, इसको तुमको स्टॉप्ड करना है। बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिनेटेड इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वाज सस्पिशियस ऑन हिज वर्स्ट वेल्थ, जो ये इतनी बहुत सारा जो वर्स्ट वेल्थ जब इसके द्वारा कलेक्ट हुआ, तो कंपनी की जो थी ब्रिटिश का पार्लियामेंट था उसको डाउट हुआ, और उन्होंने इसके ऊपर क्या कर लिया, करप्शन का ही इसके ऊपर भी ब्लेम लगा। एंड ऑल्दो ही वाज acquitted, he committed suicide in 1774। आफ्टर देन जब इसके ऊपर ये ब्लेम लगा करप्शन का, तो ही कमिटेड सुसाइड, तो इसने जो 1774 को इसने अपने आप को अब इसने जो है सुसाइड कर ली। However, not all the company officials succeeded in the making money like Clive. Many died at early death in India due to disease and war. अब इसके बाद जो है कंपनी के बहुत सारे ऑफिशियल्स आए, इंग्लैंड से आए, और वो सक्सेसेड भी हुए। बहुत सारे लोगों ने क्लाइव की तरह मनी भी कलेक्ट, दे मेकिंग द मनी एज अ क्लाइव की तरह, उन्होंने बहुत सारे रुपए भी बनाए। में बहुत सारे इनमें से लोग मर भी गए, बहुत सारे इंडिया आए और उनकी डेथ भी हो गई। इन इंडिया ड्यू टू बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई जो इंग्लैंड से आते थे कंपनी यहाँ पर मनी को मेट करने के लिए, पैसे बनाने के लिए। तो उनमें से बहुत सारे लोग क्लाइव की तरह, क्लाइव तो ऑलरेडी कमिटेड द सुसाइड इन 1774, बट जो दूसरे लोग भी इंग्लैंड से आते थे, वो बहुत सारे इंडिया में उससे ड्यू टू डिजीज और वार की वजह से वो लोग क्या हो गए, दे डाइड, वो बहुत सारे लोग मरे। कुछ तो हम इंडिया के में डिजीज थे उसके कारण, और कुछ जो वार होते थे, जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें। तो बी राइट टू रिगार्डेड ऑल ऑफ देम एज द करप्ट एंड, अब इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते थे कि ऑल ऑफिसर्स आर करप्टेड एंड, इसमें कुछ जो हम्बल्स लोग थे, जो जो डिसऑनेस्ट भी नहीं कह सकते कि हम सारे ही लोग जो इंग्लैंड से आने वाले थे वो डिसऑनेस्ट थे और करप्ट थे, ऐसा नहीं बोल सकते थे। मेनी ऑफ देम केम फ्रॉम द हम्बल बैकग्राउंड, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो इंग्लैंड से आते थे, वो बेचारे हम्बल थे, उनका बैकग्राउंड जो था बहुत गरीबी से आते थे कि यहाँ पर हम कुछ तो भी पैसा कमाएंगे और इंग्लैंड में जाकर अच्छे से अपनी जिंदगी बिताएंगे। तो दे हैव देयर अपर मोस्ट डिजायर वाज टू अर्न इनफ इन इंडिया, तो वो चाहते थे कि यहाँ से जो है इनफ मनी कलेक्ट करके वहाँ लिया जाए और रिटर्न टू ब्रिटेन एट अ लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, तो वो चाहते थे कि यहाँ से हम ब्रिटेन में वापस जाएं मनी कलेक्ट करके, और वहाँ पर एक अच्छी जो लाइफ बितानी चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ होनी चाहिए, वो हम वहाँ पर लीड करें, बिताएं हम। Those who managed to return with the wealth and led flashy lives uh, and flaunted their riches, they were called नेबोब्स। अब उन्हीं लोगों को जो यहाँ वहाँ से जो हम्बल्स लोग आते थे, जो गरीब लोग आते थे पैसा कमाने के लिए यहाँ पर आते थे, एंड दे हैव टू कलेक्ट मनी फ्रॉम एंड दे लेड टू देयर कंफर्टेबल लाइफ इन ब्रिटेन, तो ऐसे लोगों को जो यहाँ से पैसे कमा के जाते थे और वहाँ पे रिचेस बन के बताते थे हम तो इंडिया से आए हैं, और बहुत ज़्यादा अपने आप को वो बताते थे कि हमने तो बहुत पैसा कमा लिया इंडिया जाके, तो ऐसे लोगों को नेबोब्स बोला गया है। एज अ
Anglicized version of the Indians, and word Nawab, they were often seen as the upstarts and the social climbers in British society, as were ridiculed on made fun or on of in plays and cartoon. तो ऐसे लोगों को जो नेबोब्स थे, यहाँ से जाकर वो वहां पर अपने आप को शो करते थे कि अरे हम तो बहुत रिच बन गए, हम तो बहुत गरीब थे लेकिन इंडिया जाके बहुत पैसा कमा के लाए। तो ऐसे लोगों को जो ब्रिटेन की सोसाइटी थी, उनका उन लोगों का जो नेबूब्स थे उनका फन उड़ाया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था, और उनको कार्टून के रूप में और प्लेस के रूप में उनके ऊपर उनको रेडिकुलेट किया जाता था, और उनके ऊपर जो है बोला जाए एक प्रकार का भद्दा उनके साथ में मजाक होता था, और कमेंट्स भी उनके ऊपर पास होते थे। तो नाउ स्टूडेंट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एसएसटी। बाय बाय। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट एसएसटी वीडियो। बाय बाय।